हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने आज एक्सपायरी में पैसे कमाए? अगर आप देखोगे तो सुबह से हमने 3 ट्रेड किए, तीनों के तीनों फैंटास्टिक रहे। कुछ हमने फ्री ग्रुप में एनालिसिस किया और कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में एनालिसिस किया। हमने स्ट्रैटेजी भी की, हमने नेकेड पुट भी लिया जो मुझे लगता है 10 से जाके लगभग 10 का स्टॉप लॉस था, 15 की एंट्री थी और लगभग 44 पे जाके रुका। एंड एट द सेम टाइम हमने मॉर्निंग का भी जो एनालिसिस था वो बहुत सही किया। तो 3 ट्रेड, तीनों के तीन फैंटास्टिक। और आपने कैसे पैसे कमाए, क्या आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में कमाएं। अब यहाँ पे आज हम बहुत ही अलग, यानी कि 2 दिन बहुत प्रेशर में थे, बजट था, एक्सपायरी थी, बट आज हम लेवल्स पे ध्यान नहीं देंगे, आज हम सीखने में ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को एक स्पेशल इंडिकेटर मैं आपको सिखाऊंगा जिससे कि आप खुद ट्रेड कर सकते हो। तो जो बिगनर्स है डेफिनेटली ध्यान दे के सीखना, क्योंकि ये जो मैं आज इंडिकेटर बताने वाला हूँ दैट इज स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है ये चैनल, और मैं आपको और ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ सामने पेश करूँगा। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। आप पिछले सभी एनालिसिस देख लो, और जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंट्राडे एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। आपको अगर इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन डेफिनेटली करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विद दिस लेट अस स्टार्ट विद टुडे स्पेशल टीचिंग सेशन, जहां पे हम सीखेंगे भी और देखेंगे भी कि कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। सो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स, एडवाइजरी या मेरे रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब यूट्यूब पे भी या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी जो भी एनालिसिस हम करते हैं वो आपको सिखाने के लिए करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप सही सोच समझ के मनी मैनेजमेंट के साथ अननेसेसरीली मार्केट के पूरे रिस्क को पहले समझिए और फिर डिसीजन लीजिए मार्केट में ट्रेड करने का। तो चलिए, आज का जो सेशन रहेगा बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। अब सबसे पहले क्या करूंगा, वेरी सिंपल, मैं अपनी स्क्रीन चेंज करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सभी का एनालिसिस करेंगे, CNX फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का। अब आप देखोगे मैं हमेशा S&P 500 का भी एनालिसिस करता हूँ, बट फिलहाल क्या है कि भले ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, नास्डैक बढ़ रहा है, S&P 500 बढ़ रहा है, बट इंडियन मार्केट अपने ही वीकनेस के वजह से पूरा का पूरा मीन्स अलग थलग हो गया है ग्लोबल मार्केट से। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल मार्केट को आज ध्यान नहीं दूंगा। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे स्पेशल इंडिकेटर की तरफ। ओके, अब डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये जो फरारी की सवारी लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था RSI, ये स्पेशल इंडिकेटर है। नहीं, ये स्पेशल इंडिकेटर नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको आज एक दूसरा पावरफुल इंडिकेटर विद अ स्पेशल टिप बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निफ्टी में ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी में भी देखूंगा। एंड बिलीव मी और नॉट, मैं बैंक निफ्टी कितनी भी करूं, बट निफ्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए फैंटास्टिक है, बट जो कंसेप्ट्स मैं निफ्टी में सिखा पाता हूं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे मैं ट्राई करूँगा निफ्टी में पूरा कंसेप्ट सिखाने को। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी सेम इंडिकेटर लगा के हम देखेंगे कि क्या हम अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो अभी सेशन चालू हो रहा है तो ध्यान देना। हम
15 मिनट्स का निफ्टी 50 का चार्ट लगाएंगे। ओके, ये ट्रेडिंग व्यू है, सो फॉर टोटली न्यू कमर्स। ये इंडेक्स के एनालिसिस में बता रहा हूँ। ये इंडेक्स के एनालिसिस से आपको मार्केट का व्यू पता चलेगा, उसके बेसिस पे आप निफ्टी 50 का कॉल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीद सकते हो, निफ्टी 50 का पुट अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो खरीद सकते हो। क्या मैं इन द मनी खरीदूं, एट द मनी खरीदूं, आउट ऑफ द मनी खरीदूं, ये आपका कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस के प्लेलिस्ट में मैंने स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताया है, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है वो वीडियो डाल दूंगा। ओके, सो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि हमारा ये क्या चल रहा है। हम पहले इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, कॉल पुट का नहीं करेंगे। अब जैसे ही निफ्टी 50 15 मिनट्स, यहाँ पे एक स्पेशल इंडिकेटर है, ये देखो, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और मैंने क्या किया, इमीडिएटली इसको वॉच लिस्ट में भी डाल के रखा है। इमीडिएटली ये आ जाता है, इसको हम मैकडी भी कहते हैं, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, मैकडी। ओके, कोई मकाड़ कहता है, मैकडी कहता है, नाम काम एक ही करता है, नाम अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये दो लाइंस है। ओके, ये दो लाइंस है। ओके, और ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस पे बेस्ड है। तो मैकडी लाइन कैसे बनती है, तो 26 और 12 इसके मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस से एक जो लाइन बनती है वो है मैकडी लाइन। ओके, और दूसरी जो रहती है वो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन रहती है। ओके, अब 12 26 क्यू, 25 24 क्यू नहीं, ओके, 9 के जगह पे 15 या 20 क्यू नहीं, ये पहले से सेट होते आ रहा है। मैं कहूँगा ये नंबर से इतना ज़्यादा छेड़खानी मत करना, क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत अच्छे चलते हैं, इसीलिए ये नंबर पकड़े हुए हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, इस पे आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। जो मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा उस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखोगे मीन्स ये सिग्नल की लाइन कौन सी है, ये देखो ऑरेंज वाली जो है ना, ये ऑरेंज वाली आप अपने यहाँ पे सेम रखा है कि नहीं रखा है देख सकते हो। ऑरेंज वाली जो है वो सिग्नल की लाइन है, और मैकडी की लाइन कौन सी है, ब्लू वाली। ओके, तो ब्लू हमारी मेन हीरो है, याद रखना, और ये जो है हमारा साइड हीरो है, यानी कि मुन्ना भाई, और ये है सर्किट, सिग्नल सर्किट। ओके, एम से मुन्ना भाई और सिग्नल से सर्किट। ओके, अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखोगे फास्ट 12 शो लेंथ 26, ये सब को आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है सेटिंग में। और ये जो है ये ग्रो, ये ग्रीन वाला, और अगर कम हो रहा है पॉजिटिवली तो नीचे रेड में ग्रो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और अगर कम हो रहा है तो ऑरेंज या पिंक, सॉरी पिंक। ओके, इसका क्या कंसेप्ट है ये डिटेल में बताऊंगा। अब ये जो चीज़ है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, ब्लू लाइन को मुन्ना भाई यानी कि मैकडी की लाइन, और ये जो ऑरेंज लाइन है उसको सर्किट, सिग्नल की लाइन। ओके, अब वेरी वेरी सिंपल, जब मुन्ना भाई सर्किट से ऊपर चले जाए तो मार्केट बुलिश है, और मुन्ना भाई सर्किट के से खफा होके नीचे चले जाए तो मार्केट बेरिश है। ओके, तो ब्लू वाली लाइन सिग्नल लाइन से जब भी नीचे की तरफ क्रॉस होगी तो हमें सेल का इंडिकेशन मिलेगा, और जब भी मुन्ना भाई सर्किट के ऊपर से हाथ रख के खड़े हो जाए तो हमें बाय का सिग्नल मिलेगा। ओके, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड MACD यानी कि मैकडी हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम क्यों ये है कि कितना पावरफुल मूव है। ओके, अगर आप देखोगे ज़्यादा बड़ा डाइवर्जेंस है, यानी कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, बहुत फास्ट मूव आ रहा है, तो हिस्टोग्राम
वैसे ही ग्रीन 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 ये डार्क ग्रीन वाले कैंडल देगा। ओके, अब आप अगर देखोगे ना, इसका लॉजिक हिस्टोग्राम का थोड़ा सा समझना। दो गाड़ियां हाईवे पे चल रही है। ओके, अब एक गाड़ी 120 के स्पीड पे चल रही है और दूसरी गाड़ी 30 के स्पीड पे चल रही है। तो हिस्टोग्राम क्या करेगा, इमीडिएटली बड़ा कैंडल दिखाएगा। ओके, अब जैसे जैसे ये 150 और समझो ये फिर भी 35, हिस्टोग्राम बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे दोनों गाड़ियों के बीच में का जो स्पीड है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होते जा रहा है। अब समझो दोनों गाड़ियों, ये जो 150 की स्पीड है अब ये 80 हो गई और ये जो 35 है ये 50 हो गया। तो हिस्टोग्राम क्या करेगा, अब हिस्टोग्राम का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा इस तरीके से और हिस्टोग्राम नीचे 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 आते जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दोनों गाड़ियां पहले वाले बहुत स्पीड से दूसरे वाली कम कम होते जा रही है, तो हिस्टोग्राम बड़ा बड़ा होते जा रहा है, यानी कि मार्केट में बड़ा मूव अभी भी आ रहा है और आप देखोगे मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है। और जैसे ही हिस्टोग्राम कम कम होते जाता है तो आपको पता चलता है कि नहीं, अब मूव जो है वो वीक होते जा रही है। अब मज़ा नहीं रहा। जो सेलर्स बड़े बड़े थे, बेच रहे थे, सॉरी यहाँ पे क्योंकि ग्रीन है, बायर्स जो खरीद रहे थे अब इतने तेज़ी से नहीं खरीद रहे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड चीज़ क्या है, यही गाड़ी के एग्जाम्पल से अगर ये डायरेक्शन से जा रहे हैं तो वैसे ही अगर ये डायरेक्शन से गाड़ी जाती रहेगी यानी कि नीचे के डायरेक्शन से, तो रेड हिस्टोग्राम बनेगा। अब जितना पावरफुल सेलर्स बेचेंगे तो डार्क रेड कलर होगा। जब भी दोनों गाड़ियों के बीच में का डिस्टेंस कम होते जाएगा, यानी कि फास्ट गाड़ी और स्लो गाड़ी नज़दीक नज़दीक आने रहेगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, तब हिस्टोग्राम पिंक तरीके से दिखाई देगा। अब आपको ये कंसेप्ट हिस्टोग्राम का भी पता चला, मुन्ना भाई सर्किट का भी पता चला। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैकडी नहीं समझाऊंगा, मैं 3 या 4 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, सिर्फ 3 टिप्स। ओके, जिससे कि आपको अच्छा खासा ट्रेड करने में मदद हो जाए। टिप नंबर 1। ओके, टिप नंबर 1 बहुत सिंपल टिप है बट बहुत हेल्प करेगा। ओके, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे मैकडी लगा लो। ओके, अब यहाँ अगर ये मैकडी अप ट्रेंड में कोई समझो स्टॉक है, ओके, स्टॉक अगर कोई अप ट्रेंड में है, इस तरीके से ऊपर ऊपर हायर हाई करते जा रहा है, तो आप हैरान हो जाओगे। आप चार्ट देख लेना, मैकडी कभी भी ये नेगेटिव जोन में नहीं आएगा। मैकडी क्या करेगा, इधर से ही ऊपर, इधर से ही ऊपर, इधर से ही ऊपर, और आरएसआई की तरह नहीं है कि फिक्स नंबर रहेगा। 125, 140, 200, 250 तक भी मैकडी जा सकता है। आपको झूठ लग रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैं क्या करूँगा, वीकली चार्ट में लुक एट दिस, क्या है ये, मैंने कहा था कि नहीं कहा था, 200 का मैकडी। और आप देखोगे अभी भी ये वीकली में भले आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ये है, बट अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। जब भी ये कुछ ऐसे ऐसे होगा तो इमीडिएटली मैकडी ऐसे ऐसे जाएगा, ये ज़ीरो लाइन के नीचे जाएगा। तो आपको पता चलेगा, कुछ नहीं समझ में आता है बट स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं है, कैसे ढूंढे, इमीडिएटली मैकडी ओपन करना, और जो टाइम फ्रेम में ओपन करोगे वो टाइम फ्रेम में आपको बताएगा कि अप ट्रेंड में है कि नहीं। वीकली में जैसे ही मैंने ओपन किया आप देखोगे अप ट्रेंड में है, मुझे पता चला। डेली में अगर मैंने ओपन किया, ओके, अरे रे डेली में अप ट्रेंड में नहीं है, बहुत दिनों से था, देखो नहीं जा रहा था नीचे, थोड़ा सा जाया, इतना फर्क नहीं पड़ता है, नहीं जा रहा था नीचे, बट अब जाके
हालत ख़राब हो गई है। तो अब वापस कब ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 में आपका क्या क्लियर करूँगा कि ट्रेंड कैसे ढूंढना है मैकडी के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया। और जो टाइम फ्रेम में आप ढूंढोगे वो टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड पता चलेगा। अब हम देखेंगे निफ्टी का 3 मिनट में क्या कुछ ट्रेंड बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना बहुत ही बुरा चल रहा है, क्योंकि बहुत समय से 3 मिनट में, अब 3 मिनट का होता क्या है कि आपको क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो 15 मिनट्स में कितना बढ़िया आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूसली देखो। ओके, इट्स इन, ये पूरा का पूरा इसमें डाउन ट्रेंड का ही पार्ट है। अब भी जब भी ये एक्चुअली क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये इधर से जाके अगर ऐसे 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 जाता तो डाउन ट्रेंड बहुत पावरफुल रहती थी। अब हुआ क्या है कि ये बजट के वजह से कुछ ज़्यादा बड़ा स्पाइक आया, बट अगर डाउन ट्रेंड 15 मिनट्स में इंटैक्ट रहती तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाता। क्या कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं? ओके, यहाँ पे देख लो, ये देख लो। ओके, ये पूरा का पूरा इसमें ये बता रहा है कि मैं नेगेटिव साइड पे ही हूँ। ओके, और वापस देखो या ऐसे ये ये जोन में रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा जाता है वापस नीचे चला आता है। ओके, और आप देखोगे बहुत से स्टॉक्स में ये कंटिन्यूसली नीचे ही रहेगा। ओके, चाहिए तो मैं आपको अदानी इंटरप्राइज दिखा देता हूँ। ओके, अदानी इंटरप्राइज देख लो, जो मैंने कहा था वो देख लो, 15 मिनट्स का चार्ट है। अब सीखना तो है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? अदानी इंटरप्राइज रुक ही नहीं रहा है, सबसे लोअर सेक्शन में ही है। तो होप आपको ये पता चला रहेगा ये कैसे परफॉर्म करता है। देखते ही आपको समझ में आएगा कि वो टाइम में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। टिप नंबर 1 बहुत फैंटास्टिक रही, और 17 मिनट हो गए। मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट क्लासेस जो मैं वेबिनार लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, वही चालू किया है, बट स्टिल लाइक आई वांट टू टीच यू। तो मैं डेफिनेटली आपको और 3 टिप बताए बिना नहीं छोड़ूंगा। ओके, अब सेकंड टिप क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे ना 90% ब्रेकआउट्स फेकआउट्स होते हैं। ओके, नहीं चलते हैं। देखो कितने बार आपको लगा रहेगा ब्रेकआउट हुआ, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं गया, वापस लगा ब्रेकआउट होगा, वापस ये नहीं चला, पैसा निकल गया, वापस ब्रेकआउट। ओके, अब हमें कैच करना है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये कौन बताएगा कि यहाँ पे कैसे आप कैच कर सकते हो? तो ये आपको मैकडी बताएगा। ओके, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैकडी का आपको क्या करना है, नीचे ये ऊपर से जब ऐसे देखो, यहाँ से नीचे जा रहा है और जब यहाँ से ऊपर आ रहा है, अगर आप ये जोन पे बाय करोगे ना, ये जोन पे, यानी कि अच्छा खासा नीचे आ चुका है और फिर आप ऐसे बाय करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सक्सेस मिलने के। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है कि ये ब्रेकआउट पे आपको नहीं बताता है, ये जब नीचे से ऊपर के तरफ घूम रहा है तब आप एग्जैक्टली ट्राई करते हो। अब इसमें और एक मैं चीज़ बताऊंगा, अगर समझो यहाँ से यहाँ, यानी कि ऊपर के ही जोन में मैकडी ने क्रॉस ओवर कर दिया, नीचे का तो जाने दो, ऊपर के ही जोन में मैकडी ने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो आपको ऐसा ट्रेंड लाइन पावरफुल दिख जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आप यहाँ पे कैच कर पाओगे, और ऊपर का आपका टारगेट हो सकता है। ओके, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बताऊंगा, आप यहाँ पे देखोगे
मैकडी का कन्वर्जन डाइवर्जेंस आरएसआई से भी बहुत पावरफुल है। आप यहाँ पे देखोगे नीचे जा रहा है मैकडी, सॉरी स्टॉक, बट ये क्या हो रहा है, मैकडी तो ऊपर जा रहा है। ओके, तो देखो उसके बाद में कितनी बढ़िया मूव आई। ओके, कितनी बढ़िया मूव आई। तो ये 3 टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो गए और आप बताते ही नहीं हो कि आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आप लाइक नहीं करते हो, आप कमेंट नहीं करते हो। तो मुझे भी डर लगता है कि क्या सच में मैं जो आपको इतना सिखा रहा हूँ वो सही सिखा रहा हूँ या अननेसेसरीली मैं आपका भेजे को फ्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए जब तक आप कमेंट्स नहीं डालोगे, आगे से मैं कितना आपको समझाना है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा समय आ गया है कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये मैकडी के 3 पॉइंट्स समझे नहीं समझे, ये 3 पॉइंट्स कौन से थे, कमेंट्स में डालना, मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ूंगा। आगे चलते हैं, अब सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये देखो निफ्टी बैंक अब क्या कह रहा है, तो मैकडी तो सही कह रहा है कि सही जाना भी है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल कन्वर्जन डाइवर्जेंस नहीं हुआ है क्योंकि आप देखोगे ये ऐसे होता था तो बढ़िया रहता था। ओके, स्टिल इफ़ यू सी, तो मैं कहूँगा कि ऐसा हुआ नहीं है अब तक। यहाँ पे हुआ है, ओके, यहाँ पे हुआ है, ओके, बट आप अगर थोड़ा सा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखना ही चाहते हो तो नहीं, बैंक निफ्टी में फ़िलहाल तो कुछ भी, यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखो परफेक्ट दिख रहा है, इधर से इधर, बट ये क्या, इधर से इधर। ओके, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आप देखोगे ना ये अच्छा खासा बड़ा ये है। ओके, मैं कहूँगा कि मैं डेफिनेटली मीन्स ये करूँगा कि अगर कल मॉर्निंग में इमिडिएटली ट्रेड मत लेना बेस्ड ऑन द मैकडी, इसको थोड़ा सा और सेटल हो जाने दो, थोड़ा सा और। ओके, ये नज़दीक आएगा थोड़ा सा और मॉर्निंग के बाद यानी कि मैं कहूँगा 10:15 के आसपास अगर मार्केट ने बड़ा नीचे के तरफ मूव नहीं दिया और मैकडी अभी भी थोड़ी सी नीचे जाके फिर अपना मुंह खोल दे, यानी कि मुन्ना भाई ऊपर चले जाए, फिर आप ट्रेड करोगे ना, आपको अच्छा खासा 41,433 तक मुंह मिल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ना एक अच्छा खासा, जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है आप ट्रेड में बने रहना। मॉर्निंग में ही मत करना क्योंकि वेरी हाई चांसेस कि मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। तो ये मॉर्निंग की मूव मैकडी से पकड़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, बट जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा और ये इधर के इधर ही रहेगा क्रॉसओवर ये, और फिर जब मुन्ना भाई ऊपर चले जाएंगे यानी कि ऐसा हो जाएगा। ओके, और ऐसा हो जाएगा मॉर्निंग के बाद, फिर वो 10:15 हो सकता है, 11 हो सकता है, तब जाके आप सीई खरीदोगे। इट विल बी फैंटास्टिक। या उल्टा हो गया, यानी कि मॉर्निंग में ही बड़ा नीचे की तरफ मुंह आया, ओके, और थोड़ा सा जाने के बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ आ रहा है, तो भी आप क्या करोगे, ट्रेड थोड़ा सा संभल के लोगे, या मैं कहूँगा मैकडी के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैकडी क्या कहता है कि मैकडी कहता है कि सबसे बढ़िया ट्रेड का कौन सा है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो। तो अगर समझो आप मॉर्निंग में ही मैकडी को ऐसे यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं कहूँगा गलत हो रहा है। तो मैकडी, अगर आपको सिंपली मैकडी के हिसाब से ट्रेड करना है तो भले कल नीचे चल जाए, बट आपको मॉर्निंग में ही, बट ये सही समय नहीं है मैकडी के हिसाब से पुट खरीदने का। तो मैंने आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट बताया है। निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, फिन निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और व्हाट्सअप पे तो मैं रहूँगा ही, तो डेफिनेटली आपको डिटेल में गाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। इट वाज अमेजिंग वीक, होल वीक। तो आपने कितना पैसा कमाया, थोड़ा सा तो दिल खोल के नीचे कमेंट करना।